प्रदान किया, उनकी रचनाएं, उनके लेखक। इसी प्रकार हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय आपको बताया गया। इससे पीछे मैंने जो बताया, हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति, हिंदी से आशय क्या है, गद्य पद्य में अंतर और हिंदी की भाषा गद्य और पद्य के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। अब मैं आपको भारतीय युग के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय युग का जो प्रारंभ हुआ है सन 1868 ईस्वी से लेकर 19वें ईस्वी तक प्रथम काल भारतीय युग है। भारतीय हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को भारतीय युग के नाम भी दिया जाता है या दिया गया है। इस युग के अधिकांश साहित्यकार गद्य तथा काव्य दोनों में साहित्य सृजन करते थे। भारती जी ने पहली बार अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए साधारण बोलचाल के शब्दों को हिंदी में स्थान दिया। इस युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ। भारती जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र को समृद्ध किया, बढ़ाया तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त अन्य साहित्यकारों ने भी इस विधा की श्रीवृद्धि की और उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। वर्तमान हिंदी गद्य को भारती जी की देन मानते हुए हिंदी गद्य का जनक संज्ञा से अभिहित किया जाता है, जनक में राजा भी कहा जाता है। भारतीय युग का गद्य अत्यंत सजीव है, बहुत सुंदर है। इस युग के साहित्यकारों ने काव्य के लिए ब्रजभाषा या गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया है। भारती जी ने कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमबंध ने आनंद कादम्बनी तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। उपन्यास विधा पर लेखन कार्य करने वाले बाबू देवकीनंदन खत्री का नाम प्रकाश में आया, जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। इस युग में सन 1893 ईस्वी में नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई, जो कि इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। इस युग में खड़ी बोली के विकास के साथ ही साथ हिंदी गद्य साहित्य की भी प्रगति हुई। इस युग के प्रमुख लेखक भारती हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बाबू तोताराम, अंबिका दत्त व्यास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालम कुंद गुप्त, देवकीनंदन खत्री, कार्तिकेय प्रसाद खत्री, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। इस युग में साहित्यकारों ने अनेक विधाओं लेखनी चलाई। दूसरा युग आता है आपका द्विवेदी युग। सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल रहा। भारती हरिश्चंद्र जी के बाद साहित्य के क्षेत्र में स्तुत्य एक महान व्यक्तित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रकाश में आया। इस युग में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने भाषा को शुद्ध, सुसंस्कृत व परिमार्जित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गद्य की त्रुटियों की ओर लेखकों का ध्यान आकृष्ट कराया। द्विवेदी जी के दृढ़ निश्चय तथा सशक्त व्यक्तित्व से प्रभावित बहुत से साहित्यकार उनके आदर्शों का अनुकरण करने लगे। शब्द भंडार की वृद्धि के अतिरिक्त गद्य की विविध शैलियों का विकास भी इसी युग में हुआ। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की संपादन समिति में प्रथम वर्ष में किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिकेय प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास व श्याम सुंदर दास जैसे महान साहित्यकार थे। उसके बाद 2 वर्ष तक श्याम सुंदर दास जी ने इसका संपादन कार्य किया।
सन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक निरंतर महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इस पत्र के संपादक रहे। ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य छंदम नाम से भी अपनी रचना सरस्वती पत्रिका में छपवाते थे। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही प्राप्त है। सरस्वती के अतिरिक्त जो अन्य पत्रिकाएं इंदु, मर्यादा, सुधा, जागरण, प्रभा आदि पत्रिकाओं का भी हिंदी साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युग के प्रमुख लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्रीनारायण भट्ट, पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नाथूराम शर्मा, रामचरित्र उपाध्याय, सत्यनारायण कविरत्न आदि ये द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक और पत्रिकाओं थी। तीसरा युग आता है हमारा शुक्ल युग यानी छायावादी युग। सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक इसका समय काल है यानी अवधि है इसकी। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग अथवा छायावादी युग के नाम से जाना गया है। इस अवधि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे शुक्ल युग कहा जाता है। इसके अन्य नाम हैं छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। शुक्ल युग के हिंदी गद्य में अनुभूति की व्यापकता तथा विचारों की तरलता दिखाई देती है। स्वच्छंद चेतना और कल्पनाशीलता के कारण इस युग का साहित्य समाज व राष्ट्र के उत्थान में सहायक है। इस युग में निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि के साथ ही रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, पत्र साहित्य, यात्रावृत्त व डायरी आदि गद्य विधाएं विकसित हुई हैं। अनुभूति की सघनता तथा भावात्मकता व कलात्मकता से युक्त यथार्थ चित्र इस युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस युग की कृतियों में मुख्य रूप से गवेषणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक शैली प्रयोग की गई है। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, राय कृष्ण दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा महादेवी वर्मा हैं। इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय है। विचारों एवं आध्यात्मिक रहस्यवाद की प्रतीकों के माध्यम से छाया विभक्ति होने के कारण इस युग को छाया युग के नाम से भी अभिव्यक्त किया जाता है। बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग व छायावादी युग दोनों ही साहित्य सृजन किया। शुक्ल युग में गद्य साहित्य का प्रौढ़ एवं परमार्जित रूप विकसित हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा पुरस्कार कहानी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा चिंतामणि, प्रेमचंद द्वारा गबन गोधान और महादेवी वर्मा द्वारा स्मृति की रेखाएं तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बाणभट्ट की आत्मकथा इस युग की प्रमुख कृतियां और रचनाएं हैं। इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं, प्रकाशन स्थल, उनके रचयिता इस प्रकार हैं। पत्रिका संपादक गुलाब राय जी, प्रकाशन स्थल आगरा। करमवीर मक्खन लाल चतुर्वेदी, इनका प्रकाशन स्थल है जबलपुर। सरोज नवजादिक लाला श्रीवास्तव, कलकत्ता। हंस प्रेमचंद, काशी। आदर्श / मौजी,
शिवपूजन साय, कलकत्ता। राहुल सांत्यान और गुलाब राय इस युग के ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने काव्य क्षेत्र में अपनी तूलिका को नहीं पहुंचाया था। ये कवि नहीं है। हाँ, तो आज हमने आपको इन 3 युग के बारे में बताया है, भारतीय युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग। अब मैं आपको आगे इसी के आगे प्रगतिवादी युग यानी शुक्लोत्तर युग, वर्तमान युग और गद्य की मुख्य विधाओं के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये हिंदी गद्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है विधाओं का, यानी गद्य का जो आधार है वो विधाएं हैं। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और जो मैंने आपको इतना मैंने बताया है इसको आप पढ़ें और मन से इसको पढ़ें। इसके ऊपर प्रश्न आते हैं बोर्ड में, 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसलिए मैंने इसके आपको फ़ोटो भी डाल दिए हैं इसके चैप्टरों के, भूमिका के, और मैंने आपको बताया भी, बोल के भी पढ़ाया भी है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और इसको पढ़ेंगे। कल आगे की बात हम कल करेंगे। हिंदी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर है, इसको आप समझें और पढ़ें। धन्यवाद। इससे आगे वाला युग प्रगतिवादी युग, शुक्लोत्तर युग। प्रगतिवादी युग में सहज व्यवहारिक तथा अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली उक्तियों ने ग्रहण कर लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि इस युग के प्रमुख लेखक हैं। रेखाचित्र और संस्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी और कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। इनमें अमृत राय का कलम का सिपाही और डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना उत्कृष्ट कृतियां हैं। आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं एवं नीड़ का निर्माण फिर आदि कृतियों ने विशेष ख्याति प्राप्त की। इसके बाद वर्तमान युग का प्रारंभ होता है, जिसमें निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के अतिरिक्त डायरी, रिपोर्टाज, फैंटेसी, रेडियो रूपक आदि
कितनी ही नई विधाओं के अंतर्गत उत्तमोत्तम साहित्य की रचना हो रही है, यानी सर्वश्रेष्ठ रचना हो रही है। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रतिवर्ष जो शोध प्रबंध निकल रहे हैं उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए पूर्ण सक्षम हिंदी गद्य का स्वरूप विकसित हो रहा है। आधुनिक युग में हिंदी नाटक रंगमंच जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशाओं की ओर उन्मुख हुआ है। उपेंद्रनाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भरणी, लक्ष्मी नारायण, लता, मोहन राकेश इस काल के प्रमुख हिंदी नाटककार हैं। दैट इसे समाप्त होता है। आगे हम आपको गद्य की विधाओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। देखिए वीडियो कैसा है।